पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य पर महाराजा विक्रम का राज्य था। महाराजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी अपने महल में रहकर प्रजा की समस्याओं से अनजान हो जाते थे। एक दिन महाराजा ने अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए अपना भेष बदलने का निर्णय लिया। वे साधारण कपड़ों में एक साधारण आदमी बनकर राज्य के गांवों में घूमने निकले। चलते चलते वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान खेत के किनारे बैठा हुआ है और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें हैं। महाराजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, तुम्हारा क्या हाल है? क्या कोई समस्या है? किसान ने महाराजा को पहचान नहीं पाया और बोला, भाई, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही है। यह साल भी सूखा पड़ा और मेरी फसल खराब हो गई। अब मेरे पास खाने को अनाज नहीं है और जमींदार का कर्ज अलग से चुकाना है। मेरी हालत बहुत खराब है। महाराजा ने पूछा, तो क्या महाराजा तुम्हारी कोई मदद नहीं करते? किसान हंसकर बोला, महाराजा, वह तो महल में बैठकर ऐश करते होंगे, उन्हें हमारी परेशानियों की क्या खबर? हमें तो खुद ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। महाराजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने किसान से पूछा, अगर तुम्हें महाराजा से कुछ मांगने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगे? किसान ने कहा, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सुना है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि कोई मेरी मेहनत की कद्र करे और मेरी फसल का सही दाम मिले। महाराजा ने किसान से विदा ली, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि इस किसान की मदद करनी है। दूसरे दिन का अद्भुत न्याय। अगले दिन महाराजा ने अपने दरबार में आदेश दिया कि सारे राज्य के गरीब किसानों को बुलाया जाए। जब वह बूढ़ा किसान दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि वही साधारण आदमी जिससे वह कल मिला था असल में महाराजा थे। किसान घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उसने महाराजा के बारे में कुछ गलत तो नहीं कह दिया। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे बारे में जो कहा वह सच था। मैं वाकई अपनी प्रजा की तकलीफों से अनजान था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब बताओ, तुम्हारी क्या मदद की जाए? किसान ने झुककर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहूंगा कि हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और उसकी मेहनत व्यर्थ न जाए। महाराजा ने तुरंत आदेश दिया कि किसानों से कोई जमींदार जबरदस्ती कर्ज न वसूले और राज्य में एक नई नीति लागू की जाए जिसमें किसानों की फसल का सही दाम तय हो। उन्होंने किसान को एक बड़ी उपजाऊ जमीन भी इनाम में दी ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। सबक और बदलाव। इसके बाद महाराजा ने नियमित रूप से अपने राज्य के गांवों का दौरा करना शुरू कर दिया और प्रजा की समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी नीतियां बनाई जिनसे गरीब और अमीर के बीच का फर्क कम हो सके। बूढ़े किसान की मेहनत और सच्चाई ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। महाराजा और किसान के बीच का यह अनोखा रिश्ता एक मिसाल बन गया कि कैसे ईमानदारी और मेहनत बड़े से बड़े राजा का दिल जीत सकती है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। साथ ही जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें अपने लोगों की तकलीफों को समझने और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।